विवाद भी समझिए तो हम लोग गुणगान करने में क्या, हमको 2-3-4 दिन में करते रहेंगे, रोज ही करना चाहिए। तो उनके हाँ रोज करना चाहिए। तो हम हमारा ये परिचय है कि हम लोग कौन से धारा में आए हैं, इसको सरस्वती धारा कहते हैं। गौड़ सरस्वती धारा, भक्ति विनोद सरस्वती विनोद हमारी धारा चल रही है। धारा में जो आएंगे तो अपने आप ले जाएंगे बना करके, खाली छलांग लगा करके। इस प्रकार सिद्धांत की ठाकुर की तरफ से ये अग्र पुष्पांजलि महाराज ने बताएंगे। डॉक्टर महाराज हरि आधे घंटे का टाइम नाम श्रेष्ठं मनोभी सचिव स्वरूपम मैं उधर से नाम श्रेष्ठं मनोभी सचिव स्वरूपम रूपम तत्तद्रूपरि महापुरुषं गुरुत्वादि राधा कुंडं विवरमो राधिका माधवा संतप्त जस्य तथीत कृपया श्री गुरु तम दैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञायते राधे तं नयामि शरान्ते वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादुर्बिम्बफलादुरष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने न विजाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं न विवं न जाचं रम्यं सकलजनकं वरवधूं मे सदा काले काले प्रमथपतेन गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हा देवी काकुभर गदगदयाद्वाचा जाचने पत्ते भुवि दंडवधुटार्ति अश्व प्रसाद नमोदस्य जनस्य कृत्वा गंधर्विके निजगणे गणनां विदे अंगश्यामलवे छटा मंदे कितेन्द्री वरं जड्डं जाजूडरोचिसं पट्टम्बरस्य श्रिया बिन्दारुनिवास मुनिसुरसद्धाम दामोदरं राधा स्कन्दनिविसुरज्जलोभुजं ध्यायं सुदामोदरम् तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञायते राधे तं नयामि चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वथा मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसमाध भक्ति वेदांत शिलवामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसमाध भक्ति वेदांत शिलनारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसमाध भक्ति वेदांत शिल स्वामी महाराज एवं प्रभु चरण शिव माधव महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज समस्त गौड़ीय वैष्णव के प्रतिष्ठाता नियामक एवं आचार्य नित्यलीला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसमाध भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की 148वां जन्म आविर्भाव तिथि मना रहे हैं और वैश्व पूजा महामहोत्सव मना रहे हैं। वृंदावन में हम लोग सब गए थे, महाराज कृपा करके मुझे साथ में ले गए। मैं तो कभी
पहली बार कितना पहली बार ही गए थे। मैं जाता ही नहीं था, रहता ही नहीं था, जाने की कोई प्रश्न ही नहीं है। तो समय बहुत संक्षेप था, सभी के 8-8 मिनट बोलने के लिए केवल समय दिया था। 8 मिनट में क्या होता है? और मुझे प्रधान अतिथि और वक्ता होने के नाते मुझे 12 मिनट समय दिया था, और उसमें मैं 3 मिनट भी अधिक ले लिया। 15 मिनट मैं बोला शायद। घंटा बजाते वे बिल्कुल टाइम अनुसार घंटा बजा देते, छोड़ना पड़ता है। तो 5 मिनट तो लग जाता है वंदना करने में, है, और फिर 10 मिनट में क्या बोलेंगे? वास्तव है कि नहीं है? कम से कम कुछ कथा बोले 15, 20, 25 मिनट हो तो अपने विषय वस्तु के हम स्थापित कर सकते हैं। 20 मिनट कम से हो तो ये प्रभुपाद की आने के पहले जितने हमारे आचार्य वर्ग हुए हैं, सभी लोग कैसे थे? भजनानंदी थे ना? हाँ, भजनानंदी थे। और इसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर विचार करके भी देखा, केवल अपने भजन करने में लोग परोपकार पूर्णता नहीं होता है। बद्ध जीव कहाँ पर आ जाएंगे? जैसे हमारे रूप सनातन आदि के कहा जाता है भजनानंदी सब थे, अपने ग्रंथ आदि लिखन चिंतन नाम संकीर्तन शंखापूर्वक नाम गाना नति भी काल अवसान कृत निद्रा आहार विहार विचिंत चतुर दिन चजु राधा कृष्ण गुणस्मृति मधुरवानंदन सन्मोहित वंदे रूप सनातनो रघुजुगु श्रीजुगो गोपाल को। ये 60 गोस्वामी जो है कैसे भजन करते थे? दिन और रात्रि होकर के कितने होता है? 60 दंड होता है। एक दंड माने 24 मिनट। दिन और रात मिला करके कितने दंड होता है? 60 दंड। और उसमें 56 दंड जो है भजन में ही वो लोग रहते थे, और 4 दंड जो केवल विश्राम आदि करते थे, और उसी 4 दंड में माधुर्य आदि कर लेते थे। वो भी थोड़ा बहुत जब विश्राम करते थे, शयन करते थे, उसमें सपने राधा गोविंद देखे। 4 दंड सुते था कि सपने राधा गोविंद देखे। तो आप ये मान लीजिए 4 दंड मतलब 24-4 96 मिनट, 1 घंटा 36 मिनट। 1 घंटा 36 मिनट में शयन करना, विश्राम करना, और उसमें भोजन पान आदि सब हो रखते। तो ये लोग इसी प्रकार भजन करते थे। वृंदावन में रहकर किस प्रकार भजन करते थे? विप्र घर में, ब्राह्मण घर में माधुकरी लेते थे। उस समय जो है जहाँ तक माधुकरी नहीं लेते थे, क्योंकि उस समय समाज बहुत जो है माने ये था, क्या बोले, स्ट्रिक्ट था। संत महात्मा जहाँ तहाँ घर में भजन नहीं करते थे, ना माधुकरी लेते थे। वो भी कैसे ले? सूखा जो चाना अथवा गेहूं के आटा आदि वो लेकर के आते थे। ऐसे बना हुआ रोटी भी किसी से नहीं लेते थे। और वो आटा आदि लेकर के थोड़ा सा पानी मिलाया और ऐसे गोल गोल करके बना करके आग जलाई, उसमें बना, जिसे कहा जाता है क्या ब्रज में क्या बोलते हैं उसको? बाटी, अंगीठा बोलते हैं, अंगा बाटी बोलते हैं। बस न कुछ, न नमक है न कुछ है। जिस कथा आप लोग जानते हैं, मदन मोहन की कथा, ठाकुर जी बोले और रोज तुम्हें ऐसे दे तो मैं तो बिना नमक के दे तो कम से नमक दिया करो। ठाकुर जी बोले सनातन मुझे तो कम दिया करो, ऐसे कुछ थोड़ा तो नमक दिया करो, गल में उतरते नहीं है। सनातन बोले यदि जाना है वहाँ पे पास में रहना है तो यहीं पर रहो और यही खाना पड़ेगा, और नहीं तो जाओ नंदगांव में चल जाओ अपने पिताजी के पास, 56 भोग तुम्हें मिलेगा। दही दूध और पनीर सब कुछ मिलेगा। देखो ठाकुर जी गए ही नहीं, तो अपने आप व्यवस्था करो। नहीं तो अपने आप व्यवस्था करो। अंत में ठाकुर जी व्यवस्था कर ली। देखो इस पर मेरे कहने की तात्पर्य है, ये भक्ति विनोद ठाकुर की पहले जितने भी आचार्य हुए हैं, गुरुदास बाबा से लेकर के जितने भी आगे जो है, सब इसी प्रकार, सब क्या थे? सब भजनानंदी थे। अपने भजन में मस्त रहते थे। कोई आ गया तो 2-4 हरि कथा बोल दिया,
है, नहीं तो नहीं है, किसी के पास लेन देन कुछ नहीं है, और नहीं तो नहीं बात चलते, अपने भजन में मत रहते हैं। चैतन्य चरित लिखन माने महापुरुष के गुणावली लिखते थे, ग्रंथ आदि लिखते थे, भाव में विवाहित होकर दे एक एक श्लोक की चिंतन करते हुए उसके लिखते थे। जैसे रूप गोस्वामी पाद के बारे में कहा जाता है, टेर कदम में रह करके कैसे भजन करते थे। गुरुदेव कहते थे जब रूप गोस्वामी पाद विरह सूचक कीर्तन एक क्या बोले श्लोक लिखते थे, और उस समय सारे वृक्ष के जितने पत्ता जो है पत्ते से लेकर के फूल सब अपने आप सुख करके गिर जाते थे। और फिर जब मिलनांत तक जब श्लोक आदि लिखते थे, देखो वो वृक्ष कैसे हो जाते थे, हरी भरी हो जाते थे। गोस्वामी पर पादों की भजन की ऐसी प्रणाली दिखाए है, कोई साधारण है ना, हम लोग उसके कोई भजन कर सकते हैं। एक एक वृक्ष तले एक एक रात्रि जापन, एक एक पेड़ के नीचे एक एक रात्रि वो रहते थे, एक एक रात बिताते थे, है कि नहीं? लिखा है चैतन्य चैतन्य एक एक रात्रि एक एक वृक्ष तले करें शयन भजन है आसन। तो इसी प्रकार उनकी भजन प्रणाली है। हम लोग से बोल दिया हम यहाँ पर मच्छरदानी नहीं लगाए तो हमें मच्छर काट दिया, दूसरे दिन मलेरिया, और तीसरे दिन अस्पताल, चौथे दिन सब घाट बार बार, एक घाट एक बार। मैं कहता हूँ सब घाट बार बार और शमशान घाट एक बार, बस हो जाएगा तुम्हारा। होगा कि नहीं होगा? सब घाट में स्नान करके आओ, किंतु वो ध्रुव घाट में जब स्नान कर लोगे जब हो गया तुम्हारा, बोलो वृंदावन विहार। तो इसी प्रकार हमारे गोस्वामी पर की गोस्वामियों की भजन की प्रणाली दिखाया गया है। किंतु भक्ति विनोद ठाकुर भक्तिवेदांत प्रभुपाद ने देखा इससे आम लोगों की विशेष उपकार नहीं हो रहा, इसलिए उन्होंने क्या दिखा, गोष्ठानंदी भजन प्रणाली दिखाया, जो अपने भजन करे दूसरे के भजन में सहायता करे। इसलिए मठ मंदिर आदि स्थापना आदि की प्रभुपाद ने इसलिए दिखाया गया है। ये मठ मंदिर आदि स्थापन, भाई परमार्थ राज्य में प्रवेश करने के लिए 3 चीज जरूरी होता है। पहले क्या चाहिए? ग्रंथ चाहिए, दूसरी एक सदगुरु चाहिए जो हमें दिशा निर्देश कर किस तरह हमें जाना है, कैसे भजन करना है, शुद्ध भक्ति में कैसे चलना है। और चौथा क्या है? एक स्थान भी चाहिए, मठ मंदिर चाहिए। कलियुग हम तो गोस्वामी वर्ग के भांति भजन नहीं कर सकते, इसलिए एक स्थान भी चाहिए। इसलिए पारमार्थिक जीवन में प्रवेश करने के लिए 3 चीज जरूर है। एक ग्रंथ भी चाहिए, जैसे मुद्रण कार्य आदि हो, और एक मंदिर चाहिए, आश्रम जिसको कहा जाता है, और एक सदगुरु चाहिए जो मुझे परफेक्ट जो दिशा को निर्देश करे, कैसे हम भक्ति राज्य में धीरे धीरे भजन करते आगे बढ़े। जैसे हमारे रूप गोस्वामी पाद आदु श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ नृत्य निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम ये समस्त दिखाया गया है। इसलिए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने क्या कि मठ मंदिर आदि स्थापना किया है। इसने 64 भक्ति के अंग के स्वरूप 64 मंदिर उन्होंने स्थापना की है, ये भी दिखाया गया। तो उन्होंने कहते देखो, और अनेक प्रकार के अपसंप्रदाय आकर के चित्त के दूषित कर देते हैं। कली युग के कहा जाता है विवादमान युग कहा जाता है। विवाद माने विवाद, मतवाद है, जैसे राजनीति में होता है ना मतवाद है, मतवाद होता है, किसी के साथ किसी की मिल नहीं रखते, जानते हैं ये अच्छी है ये बुरी है, तो अब एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, टांग खींचते रहते हैं, जानते सब है। जैसे अद्वैतवादी लोग जानते हैं, जैसे हम उच्चतम चित्त में पढ़ रहे हैं, अद्वैतवादी वो मायावादी कार्य हैं, हम लोग जानते हैं जे ये अपसिद्धांत है, शंकरवाद की जो विचार जो अपसिद्धांत है, किंतु तथापि संप्रदाय की रक्षा करने के लिए हम ये मानते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये वादों की यानी विचारों के अपसंप्रदाय के विचारों के ये खंडन करने के लिए कहते मेरा सारा जीवन चला गया। जो चीज मैं देने के लिए मैं आया हूँ है, और जो चीज चैतन्य महाप्रभु दे गए उसी पुनः वितरण करने के लिए मैं आया हूँ। चैतन्य महाप्रभु क्या चीज देने के लिए आए थे, जिससे हमारे रूप गोस्वामी पाद श्लोक में कहा दिया, अनर्पित चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण कलौ समर्पयतु उन्नत उज्ज्वल संभक्ति श्रीराम
हरि प्लोट सुंदर दिदि कन्व संदीर्पित सदा हृदय कंदे स्फुरतु वह सचिनंदन। इस श्लोक की यही तात्पर्य है, महाप्रभु जगत जीवों की जय सर्वोत्तम जो प्रेम है वो प्रेम प्रदान करने के लिए आए थे, वैकुंठ आदि नहीं, वैकुंठ से ऊपर गोलोक वृंदावन की जो अपराकृत जो प्रेम वही देने के लिए आए थे। और उसमें विशेष करके 4 प्रकार के प्रेम के बारे में कहा गया है। क्या क्या? दास्य, सख, वात्सल्य और माधुर्य। और ब्रज में विशेष करके 3 प्रेम की विशेष वैशिष्ट्य दिखाया गया, सख, वात्सल्य और माधुर्य प्रेम है, जिसकी कहा जाता है, जिसे चैतन्य कृष्णदास कविराज करें, कृष्ण जो करें रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन, राग मार्गे भक्ति लोग करिते प्रचारण है। जो वस्तु देना है वो शुद्ध चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं। और फिर काल काल में समय बीत गए और प्रभुपाद वही वस्तु जो है अनर्पित चरिंग चिराग की जो श्लोक की जो मूल तात्पर्य जो है वही तो देना था। वो है क्या चीज है? ये राधा जी की खास कामरा की जो सखियां जो है 5 प्रकार की सखियां जो है, राधा जी की सखियां जो है, सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, पृष्ठ सखी और प्राण पृष्ठ सखी। सखी, नित्य सखी, प्रिय सखी, पृष्ठ सखी और प्राण पृष्ठ सखी। सखी, नित्य सखी और प्राण सखी के भाव ही तो जगत जीव को देना है। जो वैकुंठ आदि में ये समस्त नहीं है, इसे कहते हैं वैकुंठ आदि नहीं, जे सब क्या बोले जे सब लीला और प्रचार से सब करीब आमी जाते लोग है चमत्कार। पूर्व आचार्य रामानुज से लेकर के जितने भी आचार्य हुए हैं सभी तो वैकुंठ आदि प्रेम को दे करके गए, किंतु महाप्रभु कहते हैं नहीं, वो तो दे गया और उसको क्या करना है। इसलिए वैकुंठ आदि नहीं, जे सब रस लीला और प्रचार, वह वैकुंठ आदि कहने से वैकुंठ, अयोध्या, द्वारका, मथुरा तक उसके ऊपर गोलोक वृंदावन की जो प्रेम माधुर्य जो है और उस प्रेम माधुर्य की छोटी सी छीटे फूटे जिसको कहा जाता है, जिसके एक शब्द के कहा जाए मंजरी भाव, सीधी बात है। आज मंजरी भावों के चैतन्य महाप्रभु देने के लिए तो आए और वो भी महाप्रभु दिया सबको। और उसी वस्तु के भक्तिवेदांत प्रभुपाद कहते हैं मैं देना चाहता हूं, किंतु बद्ध जी के हृदय में इतने अनर्थ है उसको कैसे दूर करना। जिसको कहा जाता है, उन्होंने कहा मेरे सारे जीवन कैसे लग गया जंगल काटने के लिए। जंगल जब तक साफ नहीं करे और तब तक उसमें हल नहीं चला सकते हो। हल चला करके सारे जड़ को उखाड़ करके फेंक करके फिर उसको तैयारी करना पड़ता है, फिर उसमें बीज लगाना पड़ता है, फिर उसमें पानी डालना पड़ता है, रखवाल करना पड़ता है। ठीक उसी में भक्ति हम तो प्रभुपाद कर रहे हैं, केवल मेरे सारे जीवन यही जंगल काटते काटते यानी अपसिद्धांत के सब ध्वंसीभूत करने में मेरा समय चला गया। आ जाता है कलियुग है, सहजा सोखी भेकी आउल बाउल कर्ता भजा, ये सब कितने अपसंप्रदाय लगे हुए हैं, लगे हैं कि नहीं आप बताओ। कहीं जाओ शुद्ध भक्ति का आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आउल बाउल कर्ता भजा नेरा जात गसाई, ये समस्त अपसंप्रदाय पड़े हुए हैं। भजन किसको कहा जाते हैं, वास्तव भजन की वैशिष्ट क्या है लोगों की पता नहीं है। नाना अपवाद को, नाना जो मतवाद को खंडन करना पड़ता है, तब आगे धीरे धीरे जीव को ये देना पड़ता है। इसलिए भक्तिवेदांत प्रभुपाद कहते हैं हम लोग केवल ये ईंट पत्थर के मिस्त्री नहीं हैं, हम लोग किस लिए आए हैं ना, वैकुंठ वार्ता देने के लिए। वार्ता समझते हो, वार्ता माने समाचार पत्र आ रहे है, वैकुंठीय वार्ता। इसलिए भक्तिवेदांत प्रभुपाद जो पत्रिका प्रकाशित की उसके नाम ही क्या है, वैकुंठीय वार्ता। वार्ता माने समाचार है। लेटर आए हैं आप तुम्हारे कहां से, गोलोक वृंदावन से।
तुम्हारी समाचार है, तुम पढ़ो। तुम पढ़ नहीं पाते हो, इसलिए मैं पढ़ा देता हूँ, सुना देता हूँ। आज सुनिए, एक व्यक्ति ने किया कि उनके पत्नी बाहर गई, तो उन्होंने क्या कि एक पत्र लिखा, और पत्र लिख करके पत्नी को भेजना था। तो उसे बोले देखो इसको क्या करें। तो स्वयं जो है माने उसके क्या बोले पत्नी के घर ससुराल में गए। बोले ये पत्र मैं ही ले हूँ। बोले क्यों? बोले देखो मैंने ऐसे लिखा, मेरा हैंड राइटिंग कोई पढ़ नहीं सकते, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ तुम्हें समाचार देने के लिए। ठीक उसी प्रकार जो वैकुंठ जब अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है? वैकुंठ अपराकृत शब्द है, ट्रांसेंडेंटल साउंड। ये जगत के लोग समझ ही नहीं पाएंगे, इसलिए स्वयं गोलोक वृंदावन धाम से महाप्रभु के परिकर आए हैं और हमें वही समाचार सुना रहे हैं, दे रहे हैं। पत्र आए हमारे लिए। क्या पत्र में क्या लिखा है? क्या पत्र में एक ही लिखा है, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्ण त्रिशक्ति भेदाभेद प्रकाश, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, सर्वनादि शुद्ध चित्ते करह उदय। ये तुम्हारे समाचार है? समाचार कर जीव सर्वगत सर्वपत जय कृष्ण के दास है। जीव के सर्वानंदी वृत्ति क्या है? भगवान की सेवा करना है। एक शब्द मैंने क्या कहा? सर्वानुबंधी वृत्ति। ये भी समझ में नहीं आएगा। भक्तिवेदांत प्रभुपाद मैंने एक बार मद्रास में विशाल हॉल में 1.5 घंटे तक उन्होंने लेक्चर दिया। उसमें सब बड़े बड़े सब इंटेलेक्चुअल जो पर्सन बैठे हुए थे, डॉक्टर से लेकर के लॉयर से लेकर के बड़े बड़े सब लोग बैठे हुए थे। और प्रभुपाद एक 1.5 घंटा प्रवचन देने के बाद प्रभुपाद ने सबको पूछा आप लोग कोई समझ में आया? बोले एक भी समझ में नहीं आया। बोले क्यों? ना आपने जो शब्द व्यवहार किया ये हम लोग के पता ही नहीं है। जैसे मैंने एक शब्द कहा दिया, क्या बताया? जीव के क्या है? जीव के स्वरूप अनुबंधी वृत्ति है। क्या चीज? जीव स्वरूप जय कृष्ण के दास, ये अनुबंधी वृत्ति है। अर्थात जीव के स्वरूप का तो क्या है? कृष्ण के दास है। यहां जब दास कहने से सेवा होनी चाहिए। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम लोग सब कृष्ण की सेवक सेविका है, ये हमारे परिचय है। सेवा वृत्ति हमारे धर्म है। क्या बद्ध दशा में, क्या मुक्त दशा में सेवा वृत्ति सबके पास है? कौन बैठा रहते आप बताओ? सेवा सब करते हैं। कोई हम देह सेवा करते हैं, देह सेवा करते हैं, शरीर को अच्छे तरफ से लगाते हैं, तेल लगाते हैं, खाना देते हैं, देते हैं कि नहीं? अच्छी तरफ से भोजन कराओ तो शरीर ठीक रहेगा, तेल लगाओ तो शरीर ठीक रहेगा, है कि नहीं? तो देह सेवा में हम लगे रहते हैं सब। देह है, देह बुद्धि है हमारे पास अभी, देह सेवा में हम लगे हैं। देह संबंधी वस्तु में हम सब लगे हुए हैं। सेवा हम लोग कर रहे। कोई नहीं, एक व्यक्ति ने कहा जे हम सेवा नहीं करते, हाथ उठाओ, कोई सेवा नहीं करते हैं। हम सब जड़ सेवा करते हैं। मनो सेवा, मन की भी सेवा हम करते हैं। मन की सेवा क्या है? अनेक प्रकार एंटरटेनमेंट हम करते हैं। घर में बहुत दिन रहते रहते क्या मन क्या हो जाता है? एग्जॉस्टेड हो जाता है। तो हम मन को क्या करते हैं? चलो थोड़ा घूम करके आते हैं, सिनेमा देख करके आ जाए, और नहीं तो क्या इधर उधर घूम करके आ जाए। मन सेवा भी हमें लगता है, मन की सेवा हम करते हैं। ये बद्ध दशा में सेवा सभी करते हैं, इसलिए बद्ध माया सेवा इसको कहा जाता है। और मुक्त दशा में सेवा क्या है? ना भगवान की सेवा जो है, जिससे भक्ति के तात्पर्य यह है सेवा। भज्यते सेव्यते इति भक्ति, सेवा ही भक्ति है। कोई रसोई बना रहे हैं, वो क्या है? क्या यदि अपने लिए बनाए वो हो जाता है, कर्म हो जाता है। और गुरु वैष्णव भगवान के लिए आप करते हैं, वो सेवा हो जाता है। देखो
एक ही कार्य जो है उसकी निर्भर करते किसके ऊपर? आपकी विचार के ऊपर है कि नहीं? सेवा सब करते हैं, इसलिए कहते हैं भक्ति की परिभाषा इसलिए पहले ही कहा गया क्या? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परितरम निर्मलम ऋषिकेनो ऋषिकेशो सेवनम भक्ति उच्यते। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, समस्त प्रकार के उपाधि से निर्मुक्त होना है। बोल दिया तो सहज भाषा, किंतु उपाधि क्या है हमारे पास? पहले हमारी उपाधि क्या? जड़ उपाधि है। शरीर मैं हूं, ये बुद्धि रहता है। कोई कहा दे मैं शरीर नहीं है। इस जड़ शरीर में जो आत्मबुद्धि, ये अभी तक हमारे पास है। बद्ध दशा, जब तक जीव बद्ध दशा में रहता है क्या रहता है? जड़ बुद्धि में आत्मबुद्धि रहता है। जस आत्मबुद्धि कुनौपे सिद्धातु के स्वादि कलत्रादि भौम इज्जति जब तीर्थ सलीम है। इस श्लोक में स्पष्टीकरण कर दिया। मैं तो श्लोक आधा बोलकर छोड़ जा रहा हूं है। ये जड़ शरीर में बुद्धि रहता है हमारा। मैं भक्ता हूं, भक्त अभिमान रहता है? आप बताओ। इसके सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, उपाधि होने के भय, मैं फलाना व्यक्ति के मैं पति हूं व पत्नी हूं, ये भाव रहता है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, वानप्रस्थी, ये सब रहते हैं। उपाधि ही समझता है। अनेक बार उपाधि डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन ना है। पहले तो हमारे डेजिग्नेशन क्या रहता है? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये अभिमान रहता है, ये उपाधि रहता है। जिससे महाप्रभु का क्या करे? ना हम विप्र न च नरपति न वैश्य शूद्र, इसमें तो करे मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय कोई नहीं है, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, मैं वानप्रस्थी सन्यासी भी नहीं। तो है क्या चीज है? गोपी भर्तुर पद कमलोर दास अनुदास, ये क्या है? ये हमारी क्या है? यथार्थ स्वरूप अनुबंधी वृत्ति है। गोपी भर्तुर पद कमलोर दासानु दास, गोपियों के जो प्राण प्रियतमा कृष्ण है, उनके जो सेवक सेविका, उनके दासों दासों की दासों की दास, भित्त से भित्त तद भित्त स्मरला स्मर लोकनाथ, श्लोक में है ना, दिखा दिया है हम कि ये परिचय, किंतु वह परिचय हमें अभी उदित नहीं हो रहा है। इसलिए सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित निर्मलम, इसके बाद हृदय निर्मल होता है। ऋषिकेशो, अप्राकृत इंद्रिय आदि के द्वारा, अप्राकृत इंद्रिय अधिपति संग भगवान की जो सेवा होती है उसी की भक्ति कहा जाता है। जब तक हमारे देहात्म बुद्धि रहता है, वास्तव रूप में उस समय हम भक्ति में प्रवेश कर नहीं पा रहे हैं। और किंतु उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं। एक ही उपाय क्या है? यही करते करते अपने इंद्र आदि के द्वारा गुरु वैष्णव भगवान की सेवा करते करते ये सारे उपाधि धीरे धीरे नष्ट हो, और कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय। इसलिए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं ये समझते क्या है? हमारे सारे जंगल को काटना है बस। वास्तव जो वस्तु जो है कृष्ण की रोचमाना वृत्ति सेवा, वह हम कैसे करें? जिससे हमारे रूप गोस्वामी पाद भक्ति के जो पूर्णांग है डेफिनेशन दे रहे हैं, वो क्या बोले? अन्नाभिलाषिता सुन्नं ज्ञान कर्मादनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। हमारे रूप गोस्वामी पाद जो विचार दिखाया ये अभूतपूर्व है, यूनिक एंड अनपैरेलल्ड। ये भक्ति किसको कहते हैं? और फिर भक्ति के ऊपर आगे थोड़ा हम जब चले, जिसे कहा जाता है भक्ति रस। भक्ति और भक्ति रस के लोग पहले एक समझते थे, किंतु हमारे चैतन्य महाप्रभु की कृपा से रूप गोस्वामी पाद भक्ति और भक्ति रस के अलग करके दिखाया है। इसको विचार भी दिखा रहे भक्तिवेदांत प्रभुपाद, इसमें से सुंदर विचार करके दिखा रहे हैं। भक्ति रस किसको कहा जाता है? रस कब उत्पन्न होता है? हम अभी तो जड़ रस में मत है
है। विषय रस, जड़ रस में हम मत है। 6 प्रकार के जो जड़ रस है उसमें हम रहते हैं। हमारी जिहा भी उसी प्रकार है ना। जिहा में जो है 6 पॉइंट है, उसमें एक एक रस हम आस्वादन करते हैं। जो लोग ये सब बायोलॉजी लेकर ये आलोचना करते हैं उसको पता है, ये हमारी जिहा में ऐसे पॉइंट होता है जहाँ जहाँ पर वो खाद्य सामग्री जाने पर वो रस आस्वादन होता है। कड़वा लगते हैं कहाँ पर, मीठा कहाँ पर होता है, और क्या बोलते हैं खट्टापन कहाँ पर होता है, ये सब विचार दे है इसमें। इसलिए षडरस भजन में हम मत रहते हैं, और इसको जड़ रस कहा जाता है। इसके ऊपर चित्त रस के जो हम जो वर्णन करते जा रहे हैं, भक्तिवेदांत प्रभुपाद एक चित्त रस, अपराकृतिक जो रस, दिव्य रस जो है उसके आस्वादन कैसे करें। 5 गौण रस, 5 मुख्य रस होता है और 7 गौण रस है। शांत दास सख वात्सल्य माधुर्य, ये 5 जो क्या हो गया मुख्य रस हो गया। हास्य अद्भुत आदि से लेकर के ये 7 गौण रस हो गया। ये समस्त रसों की विचार आदि करके फिर एक स्थायी भाव होता है, और स्थायी भाव के ऊपर क्या होता है 4 प्रकार के सामग्रिक मिलन होता है। 4 प्रकार के सामग्रिक क्या है इसमें भी विचार दिखाया गया है। 4 प्रकार की सामग्री क्या है, विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी। इसलिए कहते हैं 4 प्रकार सामग्री में मिलन है तरसालो। ये भी दिखा चैतन्य चरितामृत में। ये समस्त बहुत सुंदर एक एक करके विचार करके दिखाया है। और इसे भी नहीं होता है, आगे की कथा कितने प्रकार की सामग्री होने पर अपराकृत चित्त रस को हम आस्वादन करते हैं। कितने इंग्रेडिएंट्स होनी चाहिए, कितना चाहिए फला 49 49 प्रकार के सामग्रिक स्थायी भाव के साथ आकर के मिलने पर रस आस्वादन होता है। देखो इतने शब्दों कहा गया है, बहुत ही समस्त विचार दिखाया गया। समय समय पर इसको हम आलोचना करते रहते हैं, क्योंकि एक कथा को आलोचना नहीं करे आप भूल जाओगे। वक्ता बकते रहे और श्रोता सोते रहे, और किंतु बार बार जो आलोचना करे तब याद रहता है कि नहीं है। तो इसी प्रकार के देखो चित्त रस को आस्वादन करने के लिए इतने हमें परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए भक्तिवेदांत प्रभुपाद कहते हैं देखो हम इस संसार में जो आए हैं किस लिए, ये अपराकृत और वैकुंठ वार्ता देने के लिए। तुम इस संसार के नहीं हो, तुम माया जगत के लोग तुम नहीं हो। सब तुम के कौन हो, सब भगवान के राज्य के तुम लोग सब क्या है, सब रिफ्यूजी है। रिफ्यूजी समझते हो, किसी देश में युद्ध विग्रह हो गया तो अब लोग उस देश को छोड़ करके दूसरे देश में जाकर के शरण लेते हैं, शरणार्थी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार है हम लोग सब चित्त राज्य के रहने वाले हैं, तो शक्ति से हम आए हैं। आज इस संसार में माया के द्वारा कबलित होकर के हम भटकते जा रहे हैं, और इस जगत में सब हम घूमते जा रहे हैं। ये इसलिए भक्तिवेदांत प्रभुपाद भी कह रहे हैं अपने उपदेशामृत में क्या बोल रहे हैं, ये तुम इस जगत के लोग नहीं हो, तुम चित्त जगत के लोग, बैक टू गॉड, बैक टू होम है। तुम भगवत धाम के लोग हो, भगवत धाम में जाओ। जब अपने देश में नहीं जाओगे तो भोगना पड़ता है। इसलिए महाभारत में जो वो यक्ष के साथ और युधिष्ठिर महाराज की प्रश्न हुई है, का वार्ता, इस संसार की वार्ता क्या है, वार्ता माने है नहीं, वार्ता समाचार, का जो वार्ता, इस संसार के समाचार क्या है, इस संसार में सुखी कौन है, इसके कौन सुखी है, जिसको अरिणी और जो प्रदेश में नहीं जाते हैं, अप्रवासी है। देखो हम लोग सब अप्रवासी है, प्रवासी है कि अप्रवासी है, आप बताओ। सब प्रवासी है।
हम लोग सब इस जगत के नहीं है, चलो सब अपने धाम में, क्या भगवत धाम में चलो, नवद्वीप धाम में चलो सब, महाप्रभु सबका आश्रय दे देंगे। है जब तक महाप्रभु के धाम में नहीं जाओगे तब तक ये वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। तो मैं तो वृंदावन में बैठा हूँ, बोले तुम वृंदावन धाम में नहीं बैठे, वृंदावन धाम के ऊपर, चित धाम के ऊपर एक माया के जाल बैठा हुआ है। आज कई दिन से मैं वो पाठ कर रहा था, क्या बोले, नवद्वीप धाम महात्मा में पाठ कर रहा था। है बोले कहते हैं मैं तो मथुरा वृंदावन में बैठा हूँ। अरे भाई तुम मथुरा वृंदावन में नहीं हो, तुम कहाँ बैठे हो, धाम के, चित धाम के ऊपर एक माया के जाल है, उसके ऊपर तुम बैठे हो, उसमें तुम टट्टी पेशाब करते हो, उसमें सब रह रहे हो। चित धाम को देखो, उसको कैसे कृपा करी माया जाल उठाए जखन आंखी देखे सुविशाल चिन्मय भवन, है ये दिखाते जा रहे। कृपा करके जब माया देवी ये जाल को, माया के जाल के उठा लेंगे, है जोग माया के कृपा से, तब हम ये अपराकृत दिव्य चित धाम वृंदावन धाम को हम दर्शन कर पाएंगे। है वो धाम कैसे है, नित्य है, अपराकृत धाम को दर्शन करें। है इसमें बहुत सुंदर है विचार दिखा रहे हैं। इसलिए वही धाम को, चित धाम को प्राप्ति करने के उपाय क्या है, ना नवद्वीप धाम का आश्रय करना पड़ेगा। जब तक नवद्वीप धाम का आश्रय नहीं करें और नवद्वीप चंद्र गौर सुंदर की कृपा जब तक हम प्राप्ति नहीं करें, जब तक गौर धाम की कृपा प्राप्ति नहीं हो, तब तक हम ये वृंदावन धाम को प्राप्त नहीं करते। आराधितो नववनम वृंदावनस्ते, नाराधितो नववनम वृंदावन एव दूरी, आराधितो द्विजसुत ब्रजनागरस्ते, नाराधितो द्विजसुत न तबेह कृष्ण। है इसलिए हम लोग के पहले क्या करना पड़ेगा, नवद्वीप धाम और नवद्वीप चंद्र गौर सुंदर की आश्रय लेना पड़ेगा। यही प्रभुपाद विचार दिखा रहे हैं। इसलिए गौर सुंदर के हम आराधना करें, गोवर्धन सुंदर के धाम में हम जाए हैं और हमारे सारे अपराध नष्ट हो जाए। गौर सुंदर धाम, समय हो गया ना, आरती हो गई। गौर सुंदर धाम के विचार विशिष्ट दिखा रहे हैं। देखो गौर धाम, नवद्वीप धाम में दो प्रकार के व्यक्ति रह सकता है। कौन, अपराधी व्यक्ति भी गौर सुंदर धाम आश्रय दे देते हैं, और सिद्ध महात्मा है ही तो है। किंतु वृंदावन धाम में जो है उनको अपराधी को स्थान नहीं देंगे, केवल सिद्ध महात्मा रह सकते हैं। ये वृंदावन धाम में कौन रहेगा, सिद्ध महात्मा। और नवद्वीप धाम दो रख सकता है, ये अपराधी को स्थान देते हैं। चलो है वही नवद्वीप धाम का आश्रय करने पर नवद्वीप धाम गौर सुंदर, नवद्वीप चंद्र गौर सुंदर की कृपा से हमारे सारे अपराध दूर हो जाता है, और अंत में दो लड्डू हाथ में मिल जाता है। क्या लड्डू मिल जाता है, एक स्वरूप में हम शतद्वीप धाम गौर धाम का हम सेवा करेंगे, गौर सुंदर की सेवा करेंगे, और दूसरी ये वृंदावन में वृंदावन चंद्र है कृष्ण गोपीनाथ गोपीजन वल्लभ की है हम सेवा कर पाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। इसलिए सभी लोग कहाँ चले, नवद्वीप धाम की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, गौर चंद्र की जय, गौर प्रेमानंदे हरि। के लिए मना किए, वृंदावन जाना, ज्यादा समय मत रहना वृंदावन में जाकर। अच्छा पर बात एक